इंतहाई अफसोस को देंगे। स्टेज के बेताज बादशाह कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ जिनको बैरून मुल्क ले जाया गया था एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए और जर्मनी में मौजूद थे, वो इंतकाल कर गए हैं। स्टेज के बेताज बादशाह जिन्हें जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, आज उनकी डायलिसिस होना था और उसके बाद उन्हें कल अमेरिका मुंतकिल किए जाना था, लेकिन अफसोसनाक खबर ये सामने आ रही है कि वो इंतकाल कर गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब से ये खबर तो तकरीबन अब से 3 घंटे पहले आ गई, लेकिन उनकी अहलिया से मेरी सिर्फ अभी बात हो पाई और उन्होंने खुद तस्दीक की है ज़नी गज़ल साहिबा ने, जो कि जर्मनी में उनके साथ हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद हो चली थी, और जब एयर एम्बुलेंस ने फ्लाई किए थे, एयर एम्बुलेंस के अमले ने और सब ने कहा था कि फिट टू ट्रैवल है, तभी उनको फ्लाई करवाया गया था। 7 घंटे का सफर था कराची से जर्मनी के दौरान। इस दौरान कुछ तबीयत नासाज हुई थी, जिसको डॉक्टर ने क्रिटिकल नहीं कहा था। फिर डॉक्टर ने कहा था मैंने सिर्फ 24 घंटे के लिए 15 घंटों के लिए अस्पताल मुंतकिल करेंगे, जिसके बाद विल बी अगेन फिट टू ट्रैवल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। वहाँ ज़रा तबीयत दोबारा मजीद नासाज होती चली गई और तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे, क्योंकि कल उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा दोबारा, और फिर अभी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 12 बजे उमर शरीफ साहब को डॉक्टर्स ने। अच्छा, वैसे तो बहसीत मुसलमान हमें इस बात पर यकीन है कि हर शख्स का वक्त मुकर्रर है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है एक तसल्ली होती है या बाद में कुछ बातें सामने आ जाती हैं। जो ताख़ीर हुई जितना अर्सा, जब आपने इससे हाईलाइट किया था मामले को, उसके बाद यही तवक्को की जाती है कि फ़ौरन उन्हें मुंतकिल किया जाए बैरून मुल्क ताकि उनका इलाज हो सके। क्या ये ताख़ीर जो है उनकी तबीयत की नासाजी का कोई सबब बन सकती है? या देखिए, ये बात मुझे उनकी एरिया ने भी कही कि इतनी ताख़ीर ना होती तो अच्छा था, और तो सब बहुत कोशिशें कर रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनअवॉइडेबल भी थी, कुछ चीज़ों पर शायद थोड़ा सा अवॉइड भी किया जा सकता था, और अब ज़ाहिर जब ये मामला हो गया तो फिर सबको ये रंज मलाल रहेगा कि काश ये काम थोड़ा सा ज़्यादा अगर स्पीडी तरीके से हो जाता तो शायद। वैसे तो ज़ाहिर है सर, आपने कहा कि अल्लाह ताला की काम है, जो रात कब्र में है वो तो है, मलाल चल रह जाएगा कि थोड़ा सा अगर काम होगा। लेकिन बहरहाल ओवरऑल एक एफर्ट हुई, स्टेट लेवल पर भी एक एफर्ट हुई, और ये बहुत ये भी अनबिलीवेबल इसलिए भी है कि एक ऐसे मौके में जब हम सबको बड़ी उम्मीद हो चली थी कि बस अब तो कुछ घंटों का सफर है, फिर वो अमेरिका पहुंच जाएंगे जहाँ पर उनका इलाज शुरू हो जाएगा बाकायदा। बस उसी रास्ते में जर्मनी के मकामी अस्पताल में उमर शरीफ साहब को इंतकाल कर गए। अच्छा वसीम बदामी, आप गए थे उनके पास मुलाकात करने के लिए भी, आपने हाईलाइट भी किया था इस इशू को, और इसका जवाब जो उनके साहबजादे उन्होंने शुक्रिया अदा किया था आपका नाम लेकर भी। आपकी जो लास्ट जो मुलाकात हुई थी उनसे, क्या आपकी गुफ्तगू हुई थी, और अगर आप वो बताना चाहें हमारे नाज़रीन को, शेयर करना चाहें दोबारा से। जी मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई उनकी रवानगी से बस कुछ पहले, तो तब तो हमने बड़ा वो ज़ाहिर उस अंदाज से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बात समझ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो आखिरी बात मेरी उनसे बड़े इस माहौल में भी थी, अच्छे माहौल में। मैंने कहा था बस बहुत आप पहुंची अमेरिका और मैं आ रहा हूँ पीछे, बस मैं अमेरिका आ रहा हूँ मैं पीछे। तो उन्होंने बड़े अपने रिवायती अंदाज में हंसते हुए कहा था कि वहाँ का एक वो, मैंने कहा हम कॉफ़ी पियेंगे अमेरिका के साथ बैठ कर, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि यार वो हॉलीवुड कहते हैं, वहाँ बैठ के पियेंगे, वो बड़ा अच्छा है, फिर वहाँ बैठ के चाय पियेंगे। और बड़े इस अंदाज में थे, क्योंकि वो खुद भी बड़े पुरुषी हो चले थे कि बस अब तो सारी कागजी कार्रवाई सब मुकम्मल, अब तो रवानगी है। जिससे मालूम था कि वो सफ़र उनका अमेरिका की तरफ नहीं था, बल्कि इस दुनिया से रवानगी का सफ़र था।